वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर्स बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम अपनी सिस्टर्स के लिए एक किचन टिप लेकर आए हैं। बड़ी ईद करीब है और जनाब सारी बहनें जो हैं वो अपनी कमर कस लें, क्योंकि अब उनका ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में गुजरने वाला है। और किचन में जल्दी जल्दी हमारी सारी चीज़ें और जितने भी टूल्स वगैरह हैं वो सब बिल्कुल ठीक ठाक वर्क करें, तो हमारी पहली फ़िक्र यही होती है। तो तमाम ग्रॉसरी के बाद जो है वो हम अपनी जितनी भी हमारे पास मशीन्स होती हैं उनको हम देखते हैं कि वो आया सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है मेरे पास ये चॉपर है। तो चॉपर ब्लेंडर है, ये देखें क्या बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। ये मैंने इसमें आपको आटा गूंदना भी बताया था। ये बहुत सारे काम करता है। इसमें शामी कबाब, कोफ्ता कबाब, जो भी चीज़ें आप पीसना चाहें वो पीसते हैं। लेकिन इसका मसला क्या है, ये अब देखें जब हम इसे काफ़ी टाइम तक यूज़ करते रहते हैं तो इसके ये जो ब्लेड हैंगे इनकी जो देखें ये आपको जिगजैग वाली धारियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये जो होते हैं ना, फिर ये थोड़े से शार्पनेस जो है इनकी कम हो जाती है। जब इनकी शार्पनेस कम होती है तो फिर ये जो पीसने का जो इनका अमल होता है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अच्छा, इसमें आपका ब्लेंडर हो गया, चॉपर हो गया, या इस टाइप की कटर टाइप की आपकी जितनी भी मशीन्स हैं तो उनके ब्लेड अगर आपको तेज़ करने हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन किचन टिप दे रही हूँ। तो वो आप फ़ौरन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है और मशीन कहीं भी नहीं लेके जानी पड़ेगी। तो इसको मैंने इसमें डाला है। ये देखें ये मेरे पास है 1 गिलास पानी। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, अगर जो आपके पास है तो ये देखें ये एल्युमिनियम फॉइल है मेरे पास, हैवी ड्यूटी का। ये जनाब ये इस तरह का है, ये देखें। तो ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर डिशेस को कवर करने के लिए, स्टीम देने के लिए। तो इसका देखें ये मैं निकाल रही हूँ, एक पीस इसका मैं कट कर रही हूँ। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है और आप नहीं लेना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, आपको ख़र्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उमूमन आपके पास अगर बाहर से कोई ऐसी खाने की चीज़ आती है जो एल्युमिनियम फॉइल में लिपटी हुई होती है तो आप उस एल्युमिनियम फॉइल को फेंकें नहीं, तो उसको आप वॉश कर लें हल्के हाथ से। और उसके बाद ये देखें ये इस तरह है। मैं इस तरह करके इसके ये देखें, बस मैंने ऐसे करके इसके बॉल बना लिया यूँ करके। और ये देखें ये मैं इसको यूँ कर रही हूँ इस तरह। ये देखें इस तरह ये मैंने 1 बॉल, 2 बॉल और ये 3 बॉल ये मैंने इस तरह कर लिया। और ये देखें ये मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। और ये देखें ये मैं इसका लिड बंद कर रही हूँ, इसको लॉक करूँगी और अब जो है मैं मशीन ऑन कर दूँगी। देखिए इस तरह मैंने मशीन चलाई है। इसको आप तकरीबन रोक के 5 मिनट तक के लिए चला लीजिए। और पानी चाहें तो आप अगर कम रखना चाहें तो हाफ गिलास डाल लें। और ये देखें ये इसके अंदर इस तरह ये मैंने देखें ये ब्लेड करा है। तो ये देखें इसकी ये जो नाइफ़ हैगी ये कितनी शार्प सी आ गई है। तो इसको आप इस तरह 5 मिनट कर लें और इसके बाद मैं इसको निकाल के ये फेंक दूँगी। और ये अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि ये शार्प हो जाएगा। 5 मिनट चला लें आप इसको रोक के और उसके बाद जो है ये सब काम कर लें आप, तो आपका ब्लेड जो है बिल्कुल शार्प हो जाएगा। और ये मशीन जो है आपको ईद पर बिल्कुल आपके लिए वर्क करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको आप टिप को यूज़ करके देखें, बहुत यूज़फुल टिप है, मैंने खुद भी बहुत यूज़ करी है। तो ये बहुत अच्छा रहता है। ब्लेंडर अपना ग्राइंडर जो भी आपको करना है इस तरह का आप कर सकते हैं। तो हम अगर आपको हमारी ये टिप अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी हम आपको एक नई टिप के साथ, किचन टिप के साथ हाजिर होते हैं आपके साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।